ठीक है, तो ये फिर से ग्राफिकल कैलकुलेशन की स्टडी है अपनी, आ जाओ देखते हैं अपन अपनी। ये ऐसा गया 4 तक, 4 के बाद 8 तक ऐसा कांस्टेंट आपको दिख रहा है, फिर 12 पे आके ऐसा हो गया ये, और 16 पे ये नीचे तक आ गया है। और यहाँ पे ये है -5, समझ गए ना? 16 सेकंड पे आपको ये -5 पे दिख रहा है, दिस इज 16 सेकंड। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट ग्राफ पे? कोई डाउट किसी को? ग्राफ कैसे बना दिए अपन ने? ग्राफ पे कोई डाउट है? ग्राफ पे कोई डाउट है क्या? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने बनाया। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकंड। कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी निकालना आपको? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 8 सेकंड पे कितनी है, और दूसरा आपको यहाँ पे निकालना वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 16 सेकंड पे कितनी है। ठीक है, क्या ग्राफ से आप एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो? 4 पॉइंट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 16 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपन ने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से आपको क्या पता चलता है? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से आपको पता चलता है चेंज इन वेलोसिटी a1 a2 a3, और फिर ये कितना हो गया यहाँ पे a4। ये सब आपने एरिया निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है ना? a1 a2 a3, a4 का एरिया क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, बाकी एरिया क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन, अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से आपको क्या पता चलता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो t इक्वल्स टू 8 पे अगर चाहिए तो आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां पर के लिए? t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, इज इट क्लियर? माइनस वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 सेकेंड और 0 सेकेंड के बीच में, मतलब कौन सा वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे? कौन से एरिया का सम करना पड़ेगा? a1 प्लस a1 a2 है ना? तो यहाँ पे 8 सेकेंड में वेलोसिटी अपने को नहीं पता कितनी है, t इक्वल्स टू 8 पे, लेकिन हमको क्या पता यहाँ पे 0 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी वो पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू a1 एरिया कितना आएगा बेटा? 1/2 बेस इनटू हाइट 20। बेटा वहीं लिख दूं क्या मैं? यहीं पे लिख दूं एरिया का कैलकुलेशन। a1 is 20 and what is a2 here? 40। कितना बेटा? ये 20 है, ये 40 है, फिर ये a3 भी कितना है? 20 है, और a4 कितना आएगा? 10 आएगा, -10। ठीक है ना? तो अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, फिर से वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये कितना बनेगा आपका? a1 प्लस a2 सॉल्व करने पे आ जाएगा 20 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 60। So velocity at the end of t equals to 8 second, that comes out to be 62 meter per second। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया? एरिया 20 आएगा क्या? कौन सा वाला रे? 1/2 बेस इनटू हाइट, हाँ ना, 20 आएगा। हाँ 4 का इंटरवल है ना, तो 62। अभी समझ गए? ये फर्स्ट कैलकुलेशन समझ गए आप? अब सिमिलरली सेकंड कैलकुलेशन करना आपको। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, कहां से कहां पर के लिए चाहिए? t इक्वल्स टू 16 सेकंड में कितनी है, माइनस t इक्वल्स टू 0 पे कितनी है ना? और ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कौन सा एरिया का सम करना पड़ेगा? सभी एरिया लिखना पड़ेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कितना? a4 आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जब आप कैलकुलेशन करोगे वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 16 माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, आप चारों एरिया को ऐड कर दो, so 20 plus 40 plus 20 and then minus 10, so after solving this comes out to be 70 और ये हो जाएगा फिर वेलोसिटी at t equals to 16 में नहीं पता था and this is 2 equals to 70, ठीक है ना? So what is the answer here? What is the answer? This implies that velocity at t equals to 16 second is 72 meter per second is the correct answer. ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? अरे भाई समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? समझ गए? सर एक डाउट है। हाँ बोलो लतिका। सर वो मार्टेन हमने मोड में क्यों नहीं लिया? यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसलिए वहां पे अपन ने A4 को मॉड में नहीं लिए, ठीक है ना? जैसा वैसे ही करना। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से आपको चेंज इन वेलोसिटी पता चलती, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसा है उनको वैसे ही ऐड करना, इसलिए तो मैंने जानबूझ के इस तरह के ग्राफ बनाए ना, ताकि आपको अब कैसे भी ग्राफ आ जाए आप आसानी से इंटरप्रेट कर सको उसको, ठीक है? समझ गए अभी कि नहीं? तो आप किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, किसी एक इंस्टेंट की वेलोसिटी दी है, अगर मान लो क्वेश्चन में क्या नहीं दिया रहता, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी नहीं दी रहती, तो आप कैलकुलेशन कर पाते क्या इस तरह के? फाइनल आपका हमेशा आंसर किसके सम के फॉर्म पे आता है? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 के सम के फॉर्म पे आता है, हमेशा चेंज इन वेलोसिटी पता चलती, ध्यान रखना। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया ये कैलकुलेशन में? कोई डाउट कैलकुलेशन पे? अब यहाँ पे एक और टर्म बताना आपको, क्या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो 0 से 16 सेकंड के बीच में? क्या डेटा सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? क्या थर्ड कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसमें से? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल रहा है क्या? अरे वो गिवन है साहिल, ये गिवन है, मतलब इफ का मतलब क्या हो गया? गिवन है ये डेटा, ये पहले से मैंने गिवन दे दिया ये डेटा, ठीक है? समझ गए साहिल? हाँ सर दिखाई नहीं। हाँ ओके। अभी इसमें ना देखो, जो एवरेज वेलोसिटी निकालना आपको 0 से 16 तक, मतलब एवरेज निकालने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये इतनी आसानी से नहीं होगा, ग्राफ से इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अब डायरेक्ट, ठीक है? ग्राफ से अब आप इसका कैलकुलेशन सीधे सीधे नहीं कर पाओगे। इनके लिए फिर अपने को अब क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी अब, और इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर आप ये कैलकुलेशन आगे के बना पाओगे यहाँ पे, ठीक है ना? सीधे नहीं बनेंगे अभी कैलकुलेशन आपके, कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे ड्रॉ होगा? डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे अभी, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया ये? अरे भाई समझ गए या डाउट है? समझ गए? तो यहाँ पे ये जो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला, ये कैलकुलेशन इससे नहीं होगा, इसके लिए तुमको थोड़ा और आगे एडवांस सीखना पड़ेगा अभी, कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन, है ना? ठीक है, तो अगले पेज में जाऊंगा मैं, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बोलो बेटा। सर ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है? हाँ ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, लिखा ना यूनिट देख, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? समझ गया? समझ गया? तो ये ग्राफ बनाने के पीछे ये लॉजिक था मेरा, कि आप थोड़ा थोड़ा ग्राफ के बारे में भी अब जानने लगो, क्योंकि ये साइमल्टेनियस स्टडी चलती है। ऐसा नहीं कि पहले इक्वेशन पढ़ लिए फिर अपन ग्राफ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, साथ साथ में पढ़ते चलते हैं इसको, ठीक है ना? साथ साथ में इंटरप्रिटेशन होते जाता है, ठीक है? एक और ग्राफ आप देखो, उसको पढ़ के बताना क्या हो रहा है। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है ना? पेज नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या?
यस सर। यस सर। आज की क्लास को कौन शेयर करेगा ग्रुप में? कौन शेयर करेगा आज की क्लास को? सेजल, ठीक है। तुम्हारा कौन सा ग्रुप है सेजल? फर्स्ट है कि सेकंड है तुम्हारा? फर्स्ट। ठीक है। सेकंड ग्रुप में कौन शेयर करेगा? लतिका। ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन, फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये। इधर पे टाइम t लिए सेकंड में, और इधर पे आपने लिया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। और इस ग्राफ में दो स्टूडेंट के लिए ग्राफ प्लॉट किए अलग अलग अपन, ठीक है ना। दोनों को स्कूल पहुंचना है। ये आप चाहो तो मिनट में भी ले सकते हो, जनरली सेकंड में होता नहीं है, बट अपन सेकंड ही लिख रहे हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। यहाँ पे दिस इज 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 40 सेकेंड, इस तरह का अपन ने टाइम इंटरवल लिए यहाँ पे। और ये है 5, 10, 15, ये भी इम्प्रैक्टिकल है। 2, 4 एंड 6, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। दो स्टूडेंट उनकी जर्नी के ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है, उनकी वेलोसिटी, ठीक है। एक के लिए जो ग्राफ दिख रहा है ये ऐसा कुछ दिख रहा है, एक का ग्राफ, ठीक है ना। और दूसरे का जो ग्राफ है ये बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हुए दो के, ठीक है, दो स्टूडेंट के। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। यहाँ पे एक ए और एक बी, क्लियर हो गया। ये दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और दोनों को आपको ये 40 सेकंड के इंटरवल तक के लिए काउंट करना है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ए का, एक स्टूडेंट बी का। क्लियर हो गया? ग्राफ समझ गए? पूरा ग्राफ समझ गए? दो स्टूडेंट के ग्राफ दिए हुए यहाँ पे। तो ए का एक्सीलरेशन कितना और बी का एक्सीलरेशन कितना है इसमें, और ए ने कितना 40 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए का, और बी का कितना हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आएगा जल्दी बताओ। एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आएगा? व्हाट इज द एक्सीलरेशन? अगर आप काउंट करोगे तो एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ए कितना है? एक्सीलरेशन ए मतलब आपको ये वाली स्लोप निकालनी पड़ेगी ना, यहाँ पर की ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। एक्सीलरेशन ऑफ ए अगर आपको चाहिए तो ये हो गया थीटा ए, और इसके लिए एक्सीलरेशन निकालना तो ये हो जाएगा थीटा बी। सो दिस इज tan थीटा ए। tan थीटा ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर लगा दोगे तो इसमें, एक मिनट और, हाँ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा और मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, ग्राफ में लाइन खींच दी है। तो अब tan थीटा ए कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर करते हो तो ये कितना बचेगा? 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 0। इज इट क्लियर? तो सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा? 4/40, दैट इज 1/10, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए। सिमिलरली अब आप एक्सीलरेशन ऑफ बी निकाल दो यहाँ पे। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ बी? दैट इज tan थीटा बी। तो बी का एक्सीलरेशन कितना है? 6
6 माइनस कितना आएगा, 6 4 माइनस 4 लिख सर वो लिख रहे हो? छोटा ट्रायंगल लेंगे ना। नहीं, लेकिन बीच के इंटरवल नहीं पता ना उसके, आपको एंड का पता चल रहा है, पूरा एंड का पता चल रहा है, 6 से लेके 0 तक ही आप लो इसको भी, माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे आप लिखोगे 40 माइनस 10, अभी समझ गए कि नहीं? हाँ 40 माइनस 10 क्लियर हो गया। तो इसका एक्सीलरेशन आ गया 6/30, सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 30। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझते चलना भाई आप लोग, ठीक है? 0.2 हाँ 3 से डिवाइड कर दो तो 3/2, 2 3 2 6 और ये बचा 10, सो हिज एक्सीलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड वाले का एक्सीलरेशन ही आ गया, ठीक है। दोनों के डिस्प्लेसमेंट कितने हुए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, अगर आपको कैलकुलेट करना है, या क्या रेशियो इनके डिस्प्लेसमेंट का, तो एरिया निकाल दो यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ए का और बी का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा एरिया पूरा, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, समझ गए? कितना आएगा एरिया इसका, एरिया मतलब आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा पूरा, कितना, ठीक है? क्लियर हो गया अभी? और फिर अगर आपको बी का चाहिए कि भाई बी का कितना, तो फिर ये बड़ा वाला एरिया निकालना पड़ेगा ऊपर से, ऐसा ब्लू कलर के पेन से, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज, ट्रायंगल बन रहा ना 1/2 बेस इनटू हाइट, आप कर दो कितना आएगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इज 40 4, yes, so this is 80 meter, 80 meter, yes, correct. And displacement of B कितना आ रहा है यहाँ पे, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है इसका, 30 इंटू 6, है ना, 30 है ना बेटा बेस उसका, 40 माइनस 10 बच रहा ना, और 6 हाइट जा रही है, तो कितना आ रहा है, yes, this is 90 मीटर, 90, हाँ 90 मीटर, ठीक है? क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? कौन फास्ट है इसमें? बी वाला। हाँ बी वाला फास्ट है क्या? कैसे बता रहे हो कि बी वाला फास्ट है? उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ना। हाँ एक्सीलरेशन ज्यादा से फास्ट पता चलेगा कि स्पीड से पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा कुछ ऐसा टाइम मिल रहा है कहीं ना कहीं पे, ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर हो गई है ना? ओके, तो आप लोग इस पेज का लगभग 20 सेकंड या उससे थोड़ा सा पहले दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, बराबर हो गई, ठीक है? तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं अपन जल्दी से। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? सर बी तो फास्टर रहेगा ना? नहीं ना बेटा, ऐसा प्रिडिक्शन नहीं करेंगे ना। देख कुछ देर के बाद में, हाँ उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो फास्ट है, किसकी, बी की। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा रेट से चेंज हो रही है, ये बोलना ज्यादा सही है यहाँ पे, है ना? समझ गए? बोल सकते हैं ऐसा, बी फास्ट है, 10 सेकंड बाद से उसकी जर्नी चालू हुई, उसके उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है? तो यही बोल सकते हैं आप, बी फास्ट है ऐसा, ठीक है? अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 3 पे कुछ और क्वेश्चन इस टाइप का है, देखो अभी। हो गया क्या ये? हेलो, हो गया क्या बेटा लिख का? अरे हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। अगले पेज पे देखो, पेज नंबर 3 है ना? तो ये ग्राफ आप समझ गए अभी? किसी को डाउट है इस ग्राफ में? ये जो ग्राफ अपन ने दो देख, क्वेश्चन समझ गए? अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट 9 AM
his office 2.5 kilometer away in straight road. So he start his journey with speed 5 kilometer per hour to the office and stay at office up to 5 p.m. Then return his home by the speed of 25 kilometer per hour. तो आपको यहाँ पे ना सुटेबल स्केल लेके एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन समझ गए बेटा? यहाँ पे आप बाकी चीजों के भी आंसर दे सकते हो कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको टाइमिंग निकालना पड़ेगा कि भाई जाने में कितना टाइम लगा, फिर वापस आने में कितना टाइम लगा, है ना। उसके बाद अगर आपको इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ये सारे कैलकुलेशन, काफी कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जाने में कितना टाइम लगा ये निकालना आपको। तो कैसे निकालोगे भाई इसको, जाने में कितना टाइम लगा? हाफ आवर लगा। हाँ, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको टाइमिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस, घर से ऑफिस जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस कवर 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये समझ गए कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिए। सो आंसर इज 0.5 आवर। 0.5 आवर मतलब कितना टाइम लगा इसको? 30 मिनट का टाइम लगा। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? 30 मिनट का टाइम लगा जाने में। हाँ, मतलब ऑफिस कितने बजे पहुंच गई है? 9:30 पे ऑफिस पहुंची, 5 बजे तक ऑफिस पे रही और फिर लौट रही वापिस। तो अब ऑफिस से घर आने में कितना टाइम लगेगा? ऑफिस से घर आने के लिए 1 मिनट। ऑफिस टू होम, ठीक है, कितना टाइम लग रहा बेटा? अगेन द डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 0.1 आवर। 0.1 आवर मतलब कितना मिनट होगा? 6 कितना बेटा? 0.1 आवर मतलब कितने मिनट? 6 होगा। यस, दिस इज 6 मिनट। 6 मिनट। आप कन्वर्जन यहाँ पे गड़बड़ करते बच्चे, 0.1 आवर को 10 मिनट बोल देते, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ करते, यहाँ गड़बड़ नहीं करना। मैंने आप लोगों को याद है वो कैलकुलेशन सिखाया, बताना। कन्वर्जन बताऊं इसका? हाँ। सर आवर को मिनट कर सकते हैं। अरे ऐसा देख लेना आप, 0.1 आवर इज 6 मिनट, फिर 0.2 आवर इज 12 मिनट। यहाँ पे ना डिवीजन आपके चलेंगे, 0.3 आवर इज 18 मिनट। अभी समझ गए कि नहीं? फिर 0.4 आवर इज 24 मिनट, फिर 0.5 आवर, ये कितना आएगा यहाँ पे? 30 मिनट। 30 मिनट। अभी समझ गया ऐसे करना। अरे एंगल वाले कन्वर्जन करवाया था ना मैंने, याद है? अभी 0.5 आवर इज 30 मिनट, ऐसे करते जाओ। तो इसलिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं एनसीईआरटी में कि आपका अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजें आ जाती है उसमें, काफी कुछ निकल के आता है ना। तो ये कन्वर्जन भी यहाँ पे आ गया आपको देखने के लिए। अब आपको क्या करना है? एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्सटी ग्राफ के लिए देखो, अभी हमको ये सब पता चल गया। एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सटी ग्राफ। इधर पे ले लेना टाइम t और इधर पे ले लेना x, ठीक है। इधर पे x और इधर पे टाइम t। टाइम t बेटा आप आवर में भी लिख सकते हो, है ना, या मिनट में भी लिख सकते हो। तो आवर में लिखो क्योंकि इंटरवल ज्यादा लेने पड़ेंगे आपको, बीच में कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, है ना। तो आपने इसको आवर में लिखा यहाँ पे और x को काय में लिख दिया आपने? किलोमीटर में। तो किलोमीटर कितने के इंटरवल में ले रहे हो आप यहाँ पे? 2.5 किलोमीटर है, तो कम से कम 5 डिवीजन बनाने पड़ेंगे आपको। बन गए? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? 1, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। क्लियर हो गया? फिर जर्नी यहाँ पे आप ना 9 बजे चूज कर देना जहां से स्टार्ट हुआ, ये 9 AM, ठीक है।
फिर यहां तक आप क्या लिखना, 10 AM लिखना, 10 AM या 9:30 AM बना दो, क्योंकि आधे घंटे में ये पहुंच रही थी। सर 10 मिनट बड़ा करनी कर सकते। वो भी कितना बड़ा बनाना है, 5 बजे तक क्या करेगा फिर वहां पे, कहानी बहुत खतरनाक हो जाएगी ना। तो ऐसे ग्राफ बनाते टाइम ना कुछ स्पेशल चीज लेते, फिर बीच में ब्रेक करवा देते ग्राफ को, है ना। तो उसका मतलब क्रिंक मार लगाते हैं। हाँ हाँ, किंक मार्क लगाते, सही बोल रहा है। तो ये 9 बजे से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पे 9:30 बजे तक ये जाएगा। उसके बाद बीच में क्या कर देना, तू यहाँ पे किंक मार्क लगा देना ऐसा, ये ऐसा आपने कर दिए। तो जैसे यहाँ पे ये 10 बजे है और ये 10 AM, फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या बना दो, 5 बजा दो सीधे, मतलब बीच में क्या हो गया यहाँ 5 PM, हाँ। और ये फिर कर देना 5:30 PM। अभी समझ गए कि नहीं। तो एक बीच में आपने ऐसा मार्क अगर बना दिया, इसका मतलब बीच में भी बराबर बराबर के इंटरवल दिए हुए ऐसे, ठीक है। अरे भाई समझ गए कि नहीं, समझ गए या नहीं, हेलो। समझ गए सर। हाँ अभी समझ गए सर। ओके, उसको 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब उसने 2.5 किलोमीटर इतने देर में चला था। तो ये जो ग्राफ आएगा पहले इसका, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। पहले इसका ग्राफ 9 बजे से चालू हुआ, स्ट्रेट दिखेगा ऐसा, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, तो ये ऐसे बना देना, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद कैसे बनेगा जल्दी बताओ। अब ऑफिस पहुंच गई है 9:30 पे, तो अब मूव कर रही है कि रुक गई है, ऑफिस पे ऑफकोर्स रुकेगी। तो फिर यहाँ से तो यहाँ पे 5 बजे तक आपको फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन फिक्स है 5 बजे तक, है ना। 5 बजे तक उसकी पोजीशन फिक्स है, तो 5 बजे तक बिल्कुल ऐसा लेना है, सीधा लेना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, हेलो। बीच में देखो मैंने ब्रेक बनाया वहां पे, है ना। उसके बाद मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसकी। अब 10 मिनट के लिए और बनाना आपको, तो 10 मिनट यहाँ पे शो करना पड़ेगा, क्योंकि घर वो 10 मिनट में पहुंच गई है। तो 5, 10 यहाँ कहीं पे आएगा। अगर ये 5 से 5:30 मतलब कि 10-10 मिनट के डिवीजन करोगे, तो ये थोड़ा सा और छोटा बनाना पड़ेगा आई थिंक, बट यहाँ पे जगह अपने पास कम है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, दिस इज 5:10 PM, है ना, ठीक है। तो आगे का जो प्लॉट आ जाएगा इसका ग्राफ का, ये समझ गए कि नहीं, हेलो। सर हाँ बोलो बेटा। अच्छा 6 मिनट है, सॉरी 10 मिनट 6 मिनट में पहुंचे सर घर। हाँ हाँ 6 मिनट में पहुंची। तो 5 पॉइंट कितना आएगा ये, 5:06 ना। अभी बराबर है 5:06 में ये घर पहुंचे। क्लियर हो गया बेटा, अभी कोई डाउट, ग्राफ समझ गए अभी कि नहीं, हेलो। ग्राफ समझ गए पूरा, कैसे प्लॉट किए समझ गए आप लोग, है ना, कैसे ग्राफ प्लॉट किए। तो ये ग्राफ आपने ऐसे बना दिए, अभी क्लियर हो गया ग्राफ प्लॉटिंग कैसे की अपन ने, है ना। हाँ बोलो बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या बोल रहे, हेलो बोलो क्या बोल रहे थे, आवाज आ रही बराबर। सर बट अगर हाँ मयूर बोल अभी तू। सर बट अगर स्पीड है तो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड जाएगा। स्पीड कैन बी डिक्रीज बट नॉट नेगेटिव ना, स्पीड डिक्रीज हो सकती, 0 हो सकती, उसके बाद नेगेटिव पे नहीं जाएगी स्पीड कभी भी, ठीक है ना, समझ गए। बट अगर स्लोप निकालेंगे तो नेगेटिव आएंगे ना। बेटा ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ से स्लोप कभी भी वेलोसिटी की निकलती है, स्पीड की नहीं निकलती, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकलती है। अगर आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा थोड़ी बनेगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये
डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए जैसे उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर 5 किलोमीटर कवर किया ना, तो और ऊपर 5 और इंटरवल बनाने पड़ेंगे। चल मैं वो वाला ग्राफ भी बना के बताता हूँ तेरे को अभी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ बनाया आपने अभी, यहाँ पे एक्सटी ग्राफ बनाए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट ले लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 3 यहाँ तक, उसके बाद पेज नंबर 4 में अपन ने ग्राफ प्लॉट किए, ये पेज नंबर 3 का लो। फिर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना के बताता हूँ तुमको, ठीक है, कैसा बनता फिर इसका। ले लिए क्या स्क्रीनशॉट, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? ठीक है, अब पेज नंबर 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट पेज नंबर डाल देने दो मुझे पहले। पेज नंबर 4, ठीक है, ले लो अभी इसका, समझ गए? अब अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये माइक म्यूट कर लो भाई। अगले पेज पे अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इसी क्वेश्चन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये कैसे बनेगा, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए अब आपको फिर से सब कुछ इंटरवल ये सब वैसे ही लेने पड़ेंगे आपको। इधर पे आप क्या लिखोगे लेकिन डिस्टेंस, और इधर पे क्या लिखोगे आप, टाइम, ठीक है। टाइम को आपने छोड़ दो, इंटरवल आप जब 9 बजे से लिख रहे हो तो यहाँ पे जर्नी उसकी स्टार्ट हो रही है 9 से, है। ठीक है, उसकी जर्नी कितने बजे से स्टार्ट हो रही है, 9 AM से, ठीक है। इंटरवल बनाते हैं अपन अभी 1.5 to 2.5। डिस्टेंस इन किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसका, उसकी जर्नी में कितना कवर हो रहा है, किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर कवर हो रहा है ना। फिर इधर टाइम के इंटरवल बना देते हैं अपन। टाइम के इंटरवल पहले आ जाएगा 9:30 AM, फिर यहाँ पे आप 10 बजे बना दोगे 10 AM, और फिर ग्राफ में क्या करोगे, ब्रेक करोगे ऐसा ग्राफ को, और फिर यहाँ पे आप बनाना 5 बजे 5 PM, और यहाँ पे 5:30 PM, ठीक है। देखो अभी ग्राफ अब इसका, हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस टाइप से बनता। फिर इसका पहले 9 से 9:30 बजे तक वो ऑफिस पहुंची, कितना चल ली उसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया उसका, 2.5 किलोमीटर का हो गया। ये समझ गए कि नहीं, 2.5 किलोमीटर उसने चल ली पहले, ठीक है, ये आ गया 2.5 किलोमीटर का 9:30 बजे। उसके बाद उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, रुकी हुई है वो। ये सब कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखिए। ये इसके बाद अब वो 5:06 पे घर पहुंच गई, यहाँ से फिर उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, ये ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ये ऐसा बनेगा बेटा, और शार्प कॉर्नर नहीं आएंगे, स्मूथ टर्न आएंगे, लेकिन यहाँ पे अपनी लिमिटेशन है इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ, है ना। शार्प टर्न नहीं होते ग्राफ में कभी भी। ये है 5:06 पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? कोई डाउट? सर हाँ सर, वो क्या बोलते 5 बजे वो ग्राफ पर क्यों गए? अरे डिस्टेंस डिक्रीज होता है क्या, ये किलोमीटर है डिस्टेंस, वो पोजीशन थी, मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो रहा था 5:06 PM पे,
लेकिन 5:06 मान लो वो गाड़ी से जा रही है, तो 5:06 में क्या गाड़ी की रीडिंग 0 हो जाएगी? गाड़ी की रीडिंग कितनी आएगी उसकी? 5 किलोमीटर आएगी कि नहीं आएगी? 0 से अगर चालू करेगा तो। समझ गए? तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, अरे भाई हाँ समझ सर, गए? हो गया। हो गया क्लियर? अब चलो वेलोसिटी सर। टाइम, हाँ वेलोसिटी हाँ। टाइम ग्राफ भी बनाते हैं अपन और स्पीड टाइम ग्राफ भी बनाते हैं। क्या यहाँ पे एसिलरेशन है? एसिलरेशन है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन पे। अगर आप यहाँ पे इसका स्लोप निकालते हो तो स्पीड पता चल जाएगी। यहाँ पे जैसे अगर आप स्लोप निकाल रहे हो, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट। आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, 30 मिनट से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे यही करोगे ना स्लोप निकालने के लिए इतनी जगह पे? अरे हाँ या ना? तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ पे? दिस विल गिव द स्पीड। और यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ पर स्लोप कितनी इसकी? 0 है। मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई इसकी? यहाँ पे स्पीड 0 है। फिर यहाँ पर की तुम स्लोप निकालोगे, मतलब फिर यहाँ tan थीटा निकालोगे, तो यहाँ पर की स्लोप से क्या पता चलेगा? अगेन दिस इज 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, और कितनी देर में हुआ? ये 6 मिनट में हो गया यहाँ पे। तो वही आ जाएगा आंसर जब जो आप निकाल रहे थे। क्लियर हो गया? जबकि इसके ऊपर क्या पता चल रहा था आपका? वेलोसिटी पता चलती। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों अपन एक बार और प्लॉट कर देते हैं, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कौन सा वाला? स्पीड टाइम ग्राफ। ये कैसे बनेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो अगले पेज पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 मिनट, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अगले पेज पे मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ बना देता हूं, ठीक है ना? जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। ले लिए क्या? हेलो, ले लिए? ये समझ गए कि कोई डाउट है अभी इस पे ग्राफ में? समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का भी। सर ले लिया। अब पेज नंबर 6, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनता है उसका, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है। एसिलरेशन तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा एसिलरेशन? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पे एक में पहले अपन बना दे रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका, और फिर स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, अब यहाँ पे एक ही पेज पे बना ले रहे हैं अपन इन दोनों को। और स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना? सेम प्रॉब्लम। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। इधर पे टाइम लोगे, बट स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। ये ऐसा ले लोगे आप, ठीक है ना? तो एक है वेलोसिटी और एक है स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे टी, इधर पे टी, इधर पे भी किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी स्पीड को भी आप किलोमीटर पर आवर में लिख दो, ठीक है? और जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो कितने से स्टार्ट हो रही है? 9 AM से स्टार्ट हो रही है जर्नी, है ना? फिर यहाँ पे लिखोगे आप 9:30, और इधर पे जाने की वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 5, और वापिस आने की कितनी थी? 25। तो यहाँ माइनस साइन ले रहा हूँ, हाँ? और ये बीच में अपने को गायब करना पड़ेगा। उसके बाद 5 बजे से 5:06 बनाना पड़ेगा। 5 PM और 5:06 में, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? देखो अभी इसको, अब ग्राफ देखो इसके। हाँ, जाने का जो ग्राफ है वो 5 किलोमीटर तक है, 9:30 तक। उसके बाद फिर इसको बहुत ही स्मूथ टर्न बनाना, ऐसा लाना। उसके बाद 0 रहेगी वेलोसिटी,
उसके बाद फिर यहाँ से ये ऐसे लेके आना और ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी ऐसे। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका? अरे भाई क्लियर हो गया? ये जर्नी कहाँ पे खत्म हो गई इसकी? 5:06 में जर्नी खत्म हो गई, मतलब वेलोसिटी वापस कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और बनाना पड़ेगा नीचे अभी आपको, स्मूथ टर्न लेना लेकिन, हाँ ये ऐसा कुछ। अभी समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए? समझ गए कि नहीं? सर हाँ हाँ सर। समझ गए। स्मूथ टर्न लेना, शार्प टर्न नहीं लेना। हाँ, और अगर आप इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हो तो स्पीड टाइम ग्राफ देखो कैसे बनाओगे। फिर से स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ कहां से चालू होगा? 9 बजे से, फिर 9:30 तक, उसके बाद बीच के गायब कर दो, 5 बजा दो, 5 PM, और एक और इंटरवल लिखना पड़ेगा अपने को बस। हाँ, तो ये यहाँ पे कितना आएगा? पहले 5, और यहाँ कहीं पे क्या लिख दोगे आप? 25। ठीक है ना? तो स्पीड टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट कर रहे हो तो ये इस तरह से बनेगा। पहले 9 बजे से 9:30 बजे तक स्पीड इतनी है, 5 दिखेगी, फिर 0 होगी, फिर यहाँ पे बीच में ब्रेक लगेगा, स्पीड 0 रहेगी, फिर 5 बजे से उसकी स्पीड ये बिल्कुल ऐसा आपको स्मूथ दिखेगा ऊपर तक जाते हुए, और फिर ये वापस 5:06 में 0 ऐसा। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, देख लिए? क्लियर? क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया कैसे ड्रॉ किए ग्राफ अपन ने? समझ गए पूरा? सो दिस इज द एक्चुअल। अभी नीचे के पार्ट को ऊपर कर देंगे। हाँ, वेलोसिटी के जो नीचे जो पार्ट बन रहा है उसको आप ऊपर कर दोगे तो वही क्या बन जाएगा। वैसे भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आप देखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज द स्पीड ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू स्पीड होता है, और कहीं पे अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो फिर आप उसको क्या बोलते हो? स्पीड बोलते हो। तो जैसे 5 बजे से 5:06 तक वो कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा है, तो वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन स्पीड को आप हमेशा क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे। अभी क्लियर हो गया बेटा? डाउट है कुछ? ग्राफ समझ गए पूरा कैसे प्लॉट करना है? ये एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम थी। रियल प्रॉब्लम मतलब समझ गया, जो अपनी डेली लाइफ में यूज होती है, वैसी प्रॉब्लम थी ये।